उसके मुंह में डाल दिया। अब इतने प्रसन्न रहने लगे दोनों कि भूल गए मृत्यु को और उसी में आसक्त हो गए। अब बच्चे थोड़े थोड़े जवान हो गए। अब जवान बच्चे और किलकारियां मारते, वृक्ष की डालियों में कूदते और नीचे उतर करके जमीन पे भी आने लगे। बहेलिया बहुत दिन प्रयास करते हुए उधर से घूमते हुए बहुत दिनों का भूखा उधर आया। उसने देखा कि बच्चे हैं लेकिन काम तो चल जाएगा। उसने जाल फेंका और दाना डाल दिया। उन कबूतर कबूतरी के दोनों बच्चे आकर उस जाल में पड़ गए। कबूतर कबूतरी उधर से दाना लेकर के आए। कबूतरी आई पहले, उसने देखा कि हाय मेरे प्राण प्यारे बच्चे जाल में फंसे हुए हैं। उसने कहा मेरा जीवन धिक्कार किस योग्य है, बच्चे तो मेरे जाल में फंसे हुए, मैं क्या करूं। कूद गई फटाक से बच्चों के ऊपर, जी गई। बहेलिया बड़ा प्रसन्न हुआ। अब आया है तगड़ा, क्योंकि बच्चे और माँ, इतने में वो आ गया कबूतर। उसने कहा मेरी प्राण प्यारी पत्नी और मेरे प्राण प्यारे बच्चे जब जाल में पड़ करके तड़प रहे हैं तो मैं जी करके क्या करूंगा। उसमें फंस गया। बहेलिया ने जाल पकड़ा और झोले में डाला। दत्तात्रेय जी खड़े देख रहे थे। उन्होंने कहा ओहो, कबूतर को उसी समय गुरु बना, ओहो अपनी गृहस्थी में रहते हुए भी गृहस्थी के मोह जाल में आसक्त नहीं होना चाहिए, नहीं तो कबूतर कबूतरी की तरह वो इस गति को प्राप्त होगा। ये बच्चे, ये परिवार सिर्फ तुम्हारे इसलिए दिए गए कि तुम भगवान से विमुख हो जाओ, माया का क्षेत्र। उनसे उतना ही काम करो जितने से भगवत विस्मरण न हो। अगर भगवत विस्मरण हो गया तो तुम मारे गए। जिस काम के लिए आए तो काम पूरा नहीं हो पाएगा। और ये बच्चे तुम्हारे चलाए नहीं चल रहे, तुम्हारे मेहनत से उनका उन्नति नहीं हो रही है, उनकी उन्नति विधान से हो रही। तुम तो केवल पागल बने लगे हुए हो। जैसे पागल कुत्ता समझता गाड़ी मेरे पीछे आ रही, गाड़ी एक पीछे आ रही थी, कल बताया चले, कुत्ता ने सोचा कि गाड़ी मेरे ही बल से आ रही, साइड में हुआ तो गाड़ी निकल गई, होगा बड़ा भ्रम था। तो ऐसे ही अपने लोग सोचते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पंकज को मतलब समझाइए कि आपका मार्ग गलत हो रहा है। पुत्र को जिस स्थिति पे जाना जाके ही रहेगा, तो बिल्कुल छोड़ दो उसको, देखना तो भी चला जाएगा। और नहीं जाना है ना, तो तुम जो आसक्ति कर रहे हो, आसक्ति ममता कर रहे हो, ये तुम्हारा नाश कर देगी। ये माटी के खिलौने हैं, कब किस समय कौन सा खेल खेल जाए इनका कोई पता नहीं होता। पानी का बुलबुला कब फूट जाए कुछ पता होता है। और उसमें आसक्ति कर बैठे तो फिर धोबी का कुत्ता घर न घाट का। श्री जी से तो आसक्ति हो नहीं पाई और वहां कुछ मिल नहीं पाया, तो न भक्ति हो पाएगी और न गृहस्थी चल पाएंगे। प्रभु से, श्री जी से जुड़ो, श्री जी में आसक्ति करो और उधर सेवा करो। सेवा इससे भी अधिक करो, लेकिन आसक्ति श्री जी से करो। तो कैसे होगी आसक्ति? जिनकी आसक्ति है उनका संग करो, श्री धाम वृंदावन का आश्रय लो और खूब यहाँ आते जाते रहो। और उधर जब आपका शरीर यहाँ सेवा में लगा हुआ है तो आपके बाबा पर बाबा भी तर जाएंगे अपने आप। तुमको उनमें आसक्ति करोगे तो तुम भी नरक में जाओगे और वो भी नरक में जाएंगे। और उनसे अनासक्त हो जाओगे तो उनका भी परम कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा भी परम कल्याण हो जाएगा। संसार में जो रचा पचा है वो न तो अपने स्वरूप को जानता है न संसार को जानता है। और जो संसार से अलग हो गया और संसार को भी जान जाता है और अपने आप को भी जान जाता है। जो संसार के विषयों को भोगता है, चबाए हुए को चबाना है। जो विषयों को भोगता है, जो चबाता है, उसकी बुद्धि भगवत प्राप्ति योग्य नहीं होती। वो तो धीरे से घुमा के कहा जाता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लेकिन लाया यही जाता है। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। बोले जो भोग और ऐश्वर्य में जिनकी चित्तवृत्ति अपहरण कर ली गई है वो कभी भगवत प्राप्ति के योग्य नहीं होते। व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते, वो परमात्मा में उनकी एक निश्चयात्मिका शब्दर्शी बुद्धि नहीं प्राप्त हो पाती, क्योंकि विषय जो है आत्मबल को कमजोर कर देते हैं। बोले इसलिए निर्विषय होना। तो अब चलना निर्विषय के मार्ग को लक्ष्य करके, तो अपने को उस मार्ग में कदम बढ़ाओ। ये थोड़ी कि संसार की जरा सी उन्नति आई तो उससे पीछे हट गए, फिर किस काम के? तुम तो खिलाड़ी नहीं, तुम तो बिल्कुल माटी के धोने निकले। अभी तो कोई टक्कर ही नहीं हुआ, युद्ध तो अभी प्रारंभ ही नहीं हुआ। अभी कौन सा प्रलोभन मिल गया है? कोई प्रलोभन है क्या कि बच्चे की थोड़ी उन्नति हुई और चिपक गया आप उसमें? ये कुछ बात नहीं, ये सब अंदर की विकलता नहीं। जिस दिन अंदर की विकलता होगी तो सब काम अपने आप बन जाएगा। प्यास को रोक सकते हो, कै दिन रोकोगे? आप हमें बताओ, कै दिन रोकोगे? भूख को रोक सकते हो, सोच को रोक सकते हो है? ज्यादा होगी तो जहाँ आएगी वहीं आप ऐसी होती है विकलता। कुछ नहीं, सब कुछ भी होगा तो क्या होगा? तुम्हारे कदम बढ़ रहे श्री जी की तरफ, उधर कुछ होने का। आपको कल तो ये तो चर्चा करके यहाँ मंगल हो सकता है। अरे कैसी बात करते हो? कई बार सुना चुके हैं। नंदा नाई ने देखा संत भगवान आए, आनंदित हो गया, संतों की सेवा में लग गया।
अब उसकी सेवा थी राजा के चरण दबाने की। जब तक वो चरण नहीं दबा लेता था तब तक राजा को नींद नहीं आती थी, और उसकी एक बिल्कुल पक्की सेवा थी। अब नंदा नाई को होश ही नहीं रहा कि राजा की सेवा में भी जाना, संत सेवा भगवंत सेवा में मगन हो गया। ठाकुर जी स्वयं नाई का रूप रखा, नंदा नाई का, और गए और राजा के चरण चाहे। ठाकुर जी स्वयं गए। अगर ये ठाकुर जी में मगन है तो ठाकुर जी जाकर के नंदा नाई का रूप धारण किया और राजा के चरण चाहे। अब राजा को नींद आ गई, बड़े आनंद ठाकुर जी के इस पर। सुबह उठा, पहले उठते उसने ऐलान किया कि नंदा नाई को लाओ, आज मैं इतना प्रसन्न हूं कि जो मांगेगा मैं दे दूंगा। जैसी कल सेवा की शाम रात्रि में, ऐसी आज तक कभी सेवा ही नहीं, मुझे ऐसा सुख ही नहीं मिला, बुलाओ उसको। अब जब सुबह संत पधारे, चले गए, तब नंदा नाई को होश आया कि कल तो हम महाराज की सेवा में नहीं गए, अब तो प्राणी दंड मिलेगा मुझे। इतने में देखा कि राज कर्मचारी भागते घोड़े पर चले आ गए। नंदा नाई महाराज ने बुलाया। अब तो उसके होश उड़ गए कि निश्चित जाते ही फांसी में चढ़ा दिए जाएंगे। अब वो हुक्म थोड़ी टाल सकता। वहां पहुंचा, जय पहुंचा तो राजा जी सामने आया। उसने कहा कल जो तुमने सेवा की, उस सेवा का जो सुख मिले मुझे मिला, आज तक नहीं। वो समझ रहा है विनोद कर रहे, मतलब राजा है। हाँ, तो उनका सरकार क्षमा करो। ये क्षमा की बात तुम कहते हो, इसमें तो इनाम मिलना चाहिए। कल तुमने जैसी सेवा की और बड़ा आनंद। अब दोबारा की बात को समझा कि मामला कुछ और ही है, तो कहा कि महाराज जी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपको कल कैसे सुख प्राप्त हो गया। सेवा तो मैं नित्य कर। बोले कल जब आए आप, आपके देखने में से मुझे सुख बढ़ा, आपके छूने से सुख बढ़ा। तो बोले महाराज जी मैं तो कल थोड़ा लेट होने। बोले नहीं, ठीक समय पर तुम आए और ठीक समय पर सेवा की, और मुझे ध्यान ही नहीं कब मैं सो गया। अब आंसू उसके गिरने लगे, और उसको पक्का प्रमाण मिलता जा रहा था कि प्रभु आए, मैं प्रभु की संतों की सेवा में लगा और प्रभु आए और प्रभु ने इसके चरण चापे। वो बलिहार। तो कहा कि नंदा नाई तुम क्या चाहते हो, बताओ, जो तुम मांगोगे दे देंगे। बोले सरकार अब अपनी सेवकाई से मुक्त कर दीजिए, मतलब अब मुझे आपकी ड्यूटी में आना पड़े, क्योंकि जिसकी सेवा में रत होने पर मेरे सेव्य सरकार तुम्हारी सेवा में आए, मैं ऐसे सरकार को छोड़कर किसी सरकार की गुलामी स्वीकार नहीं करता। आप मुझे अपनी गुलामी से मुक्त कर। बोले जा, आज ही भगवान की भक्ति में लगे। ऐसा हो सकता है? प्रभु ऐसे करुणा वरुणालय हैं कि वो कभी भोग आरोग नहीं सकते यदि उनका भक्त भूखा बैठा है। अगर किसी भक्त को कोई थप्पड़ मार दे तो भगवान की लगता है जाती, और उसका सर्वनाश कर देते। जो अपराध भक्त कर करे राम रोज पावक सुधरे। समझो जिस पर भारत के राष्ट्रपति का हाथ हो तो कितना फुला फुला घूमेगा। यहाँ तो विश्व ब्रह्मांड अखिल परमात्मा पर ब्रह्म है, सबके अधिष्ठाता है, उनका हमारे सर पर हाथ है, उनके हम गुलाम है। कौन सी बाधा हमारे ऊपर आ गए? जितनी बाधा देने वाले सब देवता, सब विनायक जितने भी सब भगवान की, जिन्हें ईश्वर नाम से पुकारा जाता है, उनके अंडर में है। ऐसा थोड़ी कि कोई मनमानी यहाँ कर सके, सब भगवान के अधीन है। श्यामा श्याम के हम हो गए तो श्यामा श्याम हमारी सब देख रेख करेंगे, सब परिवार चलाते रहेंगे। इसका मतलब थोड़ी कैसे बैठेगा, बैठ ही नहीं सकते। अब देखो बैठ के बर्बस करवा लिया जाएगा, अंदर से आपसे करते हैं। अब ये दशा सिद्धों की होती है। अभी वो इस अवस्था की थोड़ी हो गई कि अंदर से हम बिल्कुल वृंदावन का सानिध्य निरंतर हम बच्चे के साथ घूम रहे। ऐसा नहीं। संतों को कष्ट होता है जब कोई भगवत मार्ग में चलने वाला पथिक पीछे लौटता है तो उनको कष्ट होता है, क्योंकि ये भगवान के एक तरह से एजेंट समझो, नहीं होते एजेंट लोग नहीं होते तो ये संत महात्मा जो है ये भगवान के जन है, पकड़ करके जीव को भगवान के शरण में, जो उनके घेरे में आ गया उसे हरि शरण हरि शरण हरि शरण। इसीलिए तो संतों की महिमा है, जो अपना सर्वस्व लुटा करके निछावर करके उस जीव को महान दुखालय से निकाल कर परम सुख सिंधु में फेंक देते हैं, जहाँ डूब और आनंद ले, स्वयं कोड़े खा करके, स्वयं कष्ट खा करके और संसार के जीवों का मंगल करके, सर्वे स्वयं भूखे रहकर, प्यासे रहकर, सारे कष्ट सह करके, और दृष्टि उनकी उन जीवों पर रहती है जो क्लेश प्राप्त कर रहे हैं। प्रभु से प्रार्थना करते रहते हैं कि मुझे, प्रहलाद जी से भगवान ने कहा मांगो, उनका आपकी आज्ञा है इसलिए मांगता हूँ। पहली बात तो ये कि मेरे अंदर कोई कामना नहीं है, और दूसरी बात यह है कि प्रभु मैं इन जीवों को छोड़ करके अब मैं आपके पास आपके सुख को प्राप्त नहीं करना चाहता, इन पर कृपा करें, इन जीवों को भी। तो बोले ले आओ, जो तैयार हो उसको ले आओ। प्रहलाद जी पूरी नगरी में घूमया, कोई एक भी आदमी तैयार नहीं हुआ भगवान के पास जाने। तब हार करके उन्होंने कहा प्रभु आप ही जिस पर कृपा करें तो भले आ सकता है। वो सबसे कहा भैया अब तो बूढ़े हो गए, चल भगवान आए हुए, भगवान कह रहे बैकुंठ चल।
तू जा, तेरा भगवान जा बैकुंठ, अपने नाती को खिलाएंगे बैकुंठ चले। हमारे लड़के बच्चे सब कोई तैयार नहीं हो। एक सूकरी टहल रही थी तो सोचा ये बिष्ठा खा रही, इससे बढ़कर निकृष्ट कौन हो। उनका आप हमारे भगवान पधारे हुए, आप चलो भगवान के धाम को चलो। बोले वहाँ ये मिलेगा कि नहीं, बिष्ठा के लिए कहा। बोले ये नहीं मिलेगा, तो बोले फिर ले जाओगे। सूकरी मिलेगी, कोई एक जीव नहीं तैयार हुआ। ये इतनी मलिन माया का स्वभाव है कि जीव को इतना वसीभूत कर लेती है। और सोचता रहता है अरे यार हम नहीं होंगे तो हमारे माता पिता कैसे रहेंगे, हमारी पत्नी कैसे रह पाएंगे, हमारे बच्चे कैसे रह पाएंगे, और अभी मर जाओ तो कैसे। सब चलता है, पूरी सृष्टि का कार्य चलता है, तुमसे नहीं चलता, तो चलता है किसी और से चलता है। आप प्रभु का भजन करो। तो क्या हम बाबा जी बन गए? सबके लिए थोड़ी है, बन के दिखा दे कोई। बाबा जी बनना कोई खेलता हुआ था। उड़िया बाबा एक घर में भिक्षा मांग रहे थे तो अपने लड़के को डांट रही थी। वो दूसरी मैया देख के दूसरे घर देख रहे, काम नहीं करेगा ना तो ऐसे ही दरवाजे घूमना पड़ेगा। उड़िया बाबा जैसे सिद्ध पुरुष के लिए वो निकृष्ट भावना से देख रही थी कि भीख मांगना, ये नहीं जानती कि जिनके अधीन भगवान है ऐसे महापुरुषों के अधीन हो जाते हैं भगवान, और वो गृहस्थों को पावन करने के लिए उनके घरों में टुकड़े मांगते हैं। जिस दरवाजे में ऐसा महापुरुष खड़ा हो जाता है उसके जन्म जन्मांतरों के अशुभ नष्ट हो जाते हैं, और एक कवल जे ही अंदर गया तो निश्चित उसका कल्याण हो जाएगा। तो संत महात्मा तो साक्षात तीर्थी कुरंत तीर्थानी, ये तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले हैं। मम भक्ति तो भुवनम पुनाते, सारे भुवन को पावन करने वाले हैं। इनके वचनों का आदर के साथ पालन करना चाहिए। जो सोने में अब इतना आसक्त हो रहा है, इतना आसक्त हो रहा है, वो कहता है बाहर से ये जो सीन दिखाई दे, इतनी आसक्त हो रही कि ऐसा झटका लगेगा कि भक्ति भी छूट जाएगी और सब कुछ हाथ नहीं लगेगा। आसक्त नहीं, निरासक्त भाव से रहो, जो प्रभु की इच्छा होगी होता है। जाना है जाओ, ये बात थोड़ी कि नहीं जाए, लेकिन भाग करके पहले अपने रस को पुष्ट करो। ये तो जब रस पुष्ट हो जाए, भाई एकांत में जैसे व्यायाम किया जाता है ना, पहलवानी की जाती है, फिर अखाड़े में जाके ताल ठोका जाता है, ऐसे भक्ति संतों के संग से धाम का आश्रय लेकर गुरु की कृपा से बढ़ाते रहो और वहाँ माया से युद्ध करते रहो। एकदम गोल हो जाओगे तो आसक्ति इतनी कर लेगी कि फिर आप भक्ति के मार्ग में नहीं चल सकते। जो लोग सोचते हैं कि चलो वहाँ कभी चले गए और फिर ऐसे नहीं होगा। कम से कम 1 महीना में तो हाँ बैटरी चार्ज हो गई, अब जाओ 1 महीना लड़ो माया से, फिर आओ, फिर कृपा। तो हर बार कुछ न कुछ ऐसी स्थिति ऊंची उठती चली जाएगी कि आप माया से युद्ध करने में समर्थ हो जाएंगे और एक द्वंद्वातीत हो जाएंगे, आपकी विजय हो जाएगी। हरिनाम जपत जय, जो हरिनाम जपते उनकी विजय हो जाती है और विजय अपनी हो जाएगी। अब ये सब बातों को जहाँ कोई भक्ति में चलता है तो याद रखना 2 चीजें हैं, या पहले संपत्ति दी जाएगी या पहले विपत्ति दी जाएगी। यो वो देखते हैं डॉक्टर है ना प्रभु, वो देखते हैं कि ये काहे से डाउन होगा। अब अगर संपत्ति नहीं तो पहले संपत्ति फेंक दी, ले बोले महाराज जी टाइम ही नहीं मिलता, और लगू लिपटो मरो, इसके बाद नरक जाओगे और ये कुछ आएगा नहीं, कुछ हाथ नहीं आएगा, फेल हो गया वो, आगे बढ़ने वाला। अब संपत्ति है, सारी व्यवस्था फिर अब विपत्ति दी जाएगी। अब लग गया कि बड़ी हटो, न संपत्ति में प्रभावित हो और न विपत्ति में हिलो, न हर्ष और न शोक, न सुख और न दुख, दोनों में समभाव रखते हैं। इसलिए मार्ग में जो आगे बढ़ता है वही उस परम पद को प्राप्त होता है, वही प्रिया जी के प्रेम को प्राप्त होता है, वही प्रिया जी के चरण शरण को प्राप्त होता है। कितने दिन की जिंदगी है, काहे के लिए? केती के आयु केतिक सो जीवन, काहे विनाशक काज अटक कर। बोले कि सेवक जी कह रहे हैं कितनी आयु कितना जीवन, क्यों अपने उस प्रधान कार्य को नष्ट कर रहे हो? तुम्हारा जन्म केवल भगवत प्राप्ति के लिए हुआ। अगर तुम भगवत प्राप्ति नहीं तो ये सब ड्रामा रखा रहेगा, मार मार के नरकों में फेंक दिया जाता है, फिर सुमर कुत्ता गधार विभिन्न योनियों में पटक दिया जाता है। 83,99,999 योनियां भोगने के बाद ही मनुष्य जन्म मिलता है। ये थोड़ी कि आप पुनः मनुष्य जन्म बन जाओ। हाँ, उनको पुनः चांस दिया जाता है, जिसे भजन में लगे हो, आपकी आयु पूरी हो गई तो अगला जन्म प्रभु आपको जरूर मनुष्य शरीर में देंगे, और ऐसे कुल में देंगे जहाँ धन की न चिंता होगी न किसी व्यवस्था की चिंता होगी, धनवान कुलवान श्रीवान, और वहाँ उस जन्म से ही भगवत मार्ग में लगा रहे। अभी जैसे लोग आए थे, छोटे से बालक से तांडव स्तोत्र सुनाया, इतना छोटा सा बालक, अभी नहीं सुना। अब बिना संस्कार के थोड़ी, तो उसका पूर्व जन्म का संस्कार है बालक का। एक तो जवानी नहीं लौटेगी, तांडव स्तोत्र जटाटवी प्रवाह जटाटवी गलत जुल प्रवाह पावित स्थले गले लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकान डमट डमट डमन निनादवट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतना शिवासियों में, मतलब इसमें बड़े बड़े विद्वानों की जबान फेल हो जाए, ऐसा दामन का रचा हुआ और वो सुना रहा। अब क्या है, ये पूर्व जन्म का भजनानंदी तपस्वी जीव है, आ गया है, अब आगे की उन्नति को प्राप्त। अपना लक्ष्य केवल भगवत प्राप्ति,
अगर भूल गए इस चकाचौंध में तो संध्या हो जाएगी, फिर कुछ मार्ग चल नहीं पाओगे। अंधेरे में थोड़ी मार्ग चला जाता है। जीवन की शाम हुई कि गया। अब ऐसे ऐसे हम वृद्ध पुरुष आपको दिखाएं कि देखो क्या दुर्गति हो रही है उनकी। और रईस है, जीवन में मतलब सारे वैभव ऐश्वर्य को और घर से निकाल दिए गए। अभी एक आए थे, बेटी के यहाँ रह रहे हैं और ऐश्वर्य चकाचक और सब लड़का बहू, तो बोले लड़का बहू आए थे महाराज जी बिटिया के यहाँ, तो हम हमारी तरफ देखा भी नहीं, हमसे बोले भी नहीं। तो बोले महाराज जी महान अशांति है। तो उन्होंने कहा आज तक आपने शांति कमाई ही नहीं, तो अशांति कमाई तो आप अशांति को भोगी। एक आए जीवन में खूब कमाया है रुपए, अब बहू आई एक दिन रुकी और चली गई, दहेज प्रथा लगा दी। 14 लाख रुपए भर करके उससे केवल पॉइंट लेके आए कि हाँ दहेज प्रथा हल्की हो जाएगी। कहाँ कहाँ भटक रहा है, कितना अशांत जीव हो रहा है, उनकी कितनी कृपा। हाँ क्यों नहीं, अपने मित्र हैं, अपने संगी हैं, अपने गुरु भाई हैं, अपने जन हैं, उनको डांटना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि ये मार्ग ऐसा नहीं जैसा आप भ्रमित होते चले जा रहे। अगर भ्रमित होते चले, सबसे बड़ी बात यह है कि कब झटका लग जाए ऐसा। जिस खिलौनों पे आप आसक्त हो रहे हो, खेल हो रहे हो, ये खिलौने हैं, किसी भी समय अंतर ध्यान हो सकते हैं। बिल्कुल, हम इसीलिए जो हमारे पास जुड़ते हैं उनको हिंदी से बताते हैं कि तुम मरोगे और जितने परिवार है सब मरेगा। हम मरने वाले माटी के पिंड हैं, यमुना किनारे की कगार में खड़ा वृक्ष किसी भी समय गिर सकता है, ऐसे ही ये शरीर मृत्यु लोक में लेके आए किसी समय भी नष्ट हो सकता है। यदि जन्म हुआ है तो निश्चित मृत्यु होगी, अब वो कब होगी ये निश्चित नहीं, इसलिए सावधान। जिसलिए आए हो अपना काम पूरा कर लो, भजन कर लो। पुत्र पे आसक्त होगे, पत्नी पे आसक्त होगे, फिर तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए आसक्त कहीं मत हो, आसक्त हो ठाकुर जी से और सबकी सेवा करते रहो। पत्नी की पति भाव से सेवा करो, पुत्र की पिता भाव से सेवा करो, जो जैसा उसको उसी भाव से सेवा करो। अब जैसे नौकर है तो उससे बाबूजी करके थोड़ी बात करनी, उससे ऐसे ही बात करनी जैसे नौकर से की जाती। पर दृष्टि यही रहे कि प्रभु इस लोक में, उससे बाबूजी या पुत्र है तो उससे पैर थोड़ी छूने, पत्नी तो पैर थोड़ी छूना है, पत्नी तो पत्नी की तरह बात करनी। पत्नी से पति बनकर के उसकी पूजा स्वीकार करो, उसके पति बनकर उसकी पूजा करो, ऐसे भाव रखो और ममता प्रभु से रखो, बात बन जाएगी। यहाँ की आज हमारे अंदर स्वार्थ है तभी तो सब परिवार में क्लेश है, और आप जिस समय निस्वार्थ हो जाएंगे तो सबसे प्रेम हो जाएगा, क्योंकि आपसे किसी से चाहिए नहीं। अपने लोगों की मांग ये नहीं होती कि महाराज जी मैं इसके ऊपर कितना करता हूँ, इसका भी कोई कर्तव्य है कि नहीं, ये है मांग, यही खत्म। परमार्थ का ये शब्द नहीं, मैं